कि आप लोग कह रहे थे कि सर प्लीज आप फर्स्ट चैप्टर के आप एमसीक्यू बनाइए, तो बिल्कुल बच्चों हम आपकी सेवा में बिल्कुल तत्पर हैं। आपके कहे अनुसार हम फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू लेके आए हैं और ये बिल्कुल आपके लिए है, तो आप लोग प्लीज इसे जरूर देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक्स करिएगा और अपने दोस्तों को बताइए कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे नॉलेज और हाफियली को तैयार करने वाले हम वीडियोस बनाते रहेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये हमारे ठोस अवस्था का है और आपको 100% बता रहे हैं कि जो भी बच्चे इसको पढ़ेंगे 90% प्लस मार्क्स आएंगे और 2021-22 की परीक्षा में ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। और आज की हम लोग की टॉपिक रहेगी ठोस अवस्था। अगर हम लोग बात करें ठोस अवस्था की तो हम लोग पाते हैं सबसे पहला एक क्रिस्टल समथिंग क्वेश्चन आते हैं। क्या है? क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है किसमें? सरल घन इकाई सेल में, पिंड केंद्रीय में जिसको बीसीसी के नाम से जानते हैं, फलक केंद्रीय में जिसको एफसीसी के नाम से जानते हैं, या चारों में? तो बेटा चारों में तो हो नहीं सकता, तीनों में तो हो नहीं सकता। तो एक याद कर लीजिएगा, इसका बेस्ट आंसर होगा क्या? सरल घन इकाई में। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन बना कि सबसे अधिक खाली स्थान किसमें पाया गया, जिसमें पहला बताए थे सिंपल क्यूबिक सेल, सरल घनी इकाई, पहले का आंसर। इसलिए देखो हम आंसर को यहां लिखते हैं। दूसरा कह रहा है किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा फलक केंद्रीय सेल, जिसको शॉर्टकट में एफसीसी कहते हैं। आपको क्लास में बहुत सारा बीसीसी, एफसीसी, सीसीसी वगैरह बताए थे और हमारे बच्चों को इनमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे सर ये कुछ वर्ड नहीं समझ आ रहे, तो इसको याद कर लीजिए। अगर एससी बोलेगा तो सरल घन इकाई सेल है, एससीसी जिसको बोले थे, एफसीसी बोलेगा तो फलक केंद्रीय सेल है, और अगर बीसीसी बोलेगा तो पिंड केंद्रित सेल है, और चौथा कोई नहीं। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? फलक केंद्रित सेल, मतलब एफसीसी। तीसरा, बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता, जिसको वॉइड्स कहते हैं, ये किसका बेस्ट आंसर होगा? तो बेटा आप लोग बोर्ड पे देखिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। हमसे कह रहा है कि बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता, हमने आपको कैलकुलेशन करके बताया भी था, तो कितना आता है? 68% और 32%। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं इसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा हमसे, हम इसको बताएंगे। अगर कोई डाउट होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक लिंक भेज देंगे जिसमें सारी की सारी चीजें क्लियर रहेंगी। ओके, उसके बाद कह रहे हैं एफसीसी या एससीपी या सीसीपी में पैकिंग दक्षता और वॉइड किसकी प्रतिशतता है? तो याद रखिएगा क्या? 74 और 26। ये बात हम सारा का सारा उसमें बताए थे, मेरे बच्चे जानते हैं। पांचवा क्वेश्चन, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है कब? ताप बढ़ाने से, दाब बढ़ाने से, दोनों से, या कोई नहीं? तो बेस्ट आंसर क्या है? प्रेशर, प्रेशराइज करते, क्योंकि प्रेशराइज करते हैं तो कण पास पास आते हैं, और जब कण पास पास आते हैं तो उनमें क्या होती है? उल्टा बढ़ती जाती है। तो आप 5 क्वेश्चन कर लिए, मतलब 5 नंबर के हकदार हो गए। क्या? दाब वृद्धि से। उसके बाद कह रहे हैं छठवां, डायमंड हीरा में पैकिंग दक्षता एवं वॉइड खाली, जिसको कहते हैं वॉइड का मतलब क्या? खाली स्थान की प्रतिशतता है, किसमें कितनी होती है? 34-66 होती है, 70-30 होती है, 80-20 होती है, 50-50। तो ये सारा का सारा चीज हमने फंडा में लिखवाया था और हमारे बच्चे इसको कर पाए थे। तो इसका बेस्ट आंसर होगा क्या? 34-66। इसको तो भूल ही नहीं सकते, इसको तो उसी दिन बताए थे कि एफसीसी संरचना, याद करिए, अगर हम एफसीसी जिसको फेस क्यूबिक सेल्स कहते थे, फलक केंद्रीय संरचना, उसमें प्रति परमाणु आयन की संख्या कितनी होती है? तो 4 नहीं, 1 2 3 4 जो फलक आए थे सामने से दिखते, तो कितने होते? 4 होते। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां कि किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं फ्रैंकल दोष, किसमें पाया जाता है? तो बच्चों फ्रैंकल दोष की बात करें तो सोडियम क्लोराइड,
याद आ रहा है? नहीं नहीं। ग्रेफाइट नहीं याद है। डायमंड किसमें था? अरे कंफर्म, सिल्वर क्लोराइड में था। फ्रैंकल डिफेक्ट, जिसको फ्रैंकल दोष कहते थे। 9वां, क्रिस्टल में शाटकी डिफेक्ट, जिसको साटकी दोष के नाम से जानते थे। हिंदी में याद करिए, क्रिस्टल में साटकी दोष पाया जाता है कब? जब समान संख्या धनायन और ऋणायन गायब होता है, असमान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब होता है, आयन इंडस्ट्रियल साइट्स में फंसता है, या क्रिस्टल का घनत्व बढ़ता है। तो याद रखिएगा, साटकी दोष में क्या था कि समान संख्या धनायन और ऋणायन इसमें क्या हो जाता है? गायब। समझ में आ रहा है? क्या समान संख्या धनायन और ऋणायन क्या हो जाता है? गायब। इसके बाद क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या याद करिए, आपको बताए थे क्रिस्टल जालक के समूह बताए थे, क्रिस्टल जालक के फॉर्म बताए थे। तो क्रिस्टल जालक में मुख्य रूप से टोटल होते हैं कितने स्थान? 14। याद करिए, एफसीसी का कैलकुलेशन करने पे आया था कि 14 क्रिस्टल जालक थे। आप लोग से रिक्वेस्ट है बच्चा कि प्लीज कॉपी में नोट्स करते चलिए, क्योंकि नोट्स करते रहेंगे तो याद होता जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है। 11 नंबर, सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है किसकी? एफसीसी, बीसीसी, एससी या ट्राइक्लिनिक? तो भूल गए? अभी आया था ना, सोडियम पोटेशियम, ये सब किसके हैं? बीसीसी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। एक फॉर्मूला है लेड जिरकोनेट। अगर कोई आपसे पूछे कि लेड जिरकोनेट का फॉर्मूला बताइए, तो आप लिखिएगा PbZrO3। ये लेड जिरकोनेट का फॉर्मूला है। ये इंग्लिश में ही पूछा जाता है कि एंटी फेरो इलेक्ट्रिक में पाया जाता है, या फेरो इलेक्ट्रिक में पाया जाता है, या डाई मैग्नेटिक में पाया जाता है, या पैरामैग्नेटिक में। अगर इसकी हिंदी में बात करें तो हिंदी में याद कर लीजिएगा, जो हमारे हिंदी वाले बच्चे हैं, इसे कहा जाता है एंटी फेरो इलेक्ट्रिक। मतलब प्रति लौ विद्युतीय, इसे सिर्फ लौ विद्युतीय कह दीजिए, इसे अनुचुंबकी, इसे अनुचुंबकी, इसे प्रतिचुंबकी। इसे क्या कहिएगा? प्रतिचुंबकी। चलिए हिंदी वाले बच्चे समझ लीजिए। तो लेड जिरकोनेट एक प्रकार का क्या है? प्रति लौ चुंबकी होता है, क्योंकि नाम उसमें है क्या? जिंक क्रियाशील होता है। अगर हम बात करें 13 नंबर की, तो देखिए घनी संरचना में परमाणु ए कोना पर बी फलक के केंद्र में, तो यौगिक का सूत्र याद करिए। ऐसे करके आपको बता रहे थे, ये वाला क्वेश्चन हम लोग लगाए भी थे कि सबसे पहले घन बनाइए। तो घन के लिए आपको ऐसे सिखाए थे, इसको ऐसे मर्ज कर दीजिए, इसको ऐसे मर्ज कर दीजिए, इसको ऐसे मर्ज कर दीजिए। आपसे कह रहा है कि घनी संरचना में परमाणु ए, अब जितने कोने हैं उन सब पे रखिए क्या? ए। तो 8 कोने हो गए। और बी फलक के केंद्र पर, तो फलक का केंद्र जहां जिसका बने, बी रख लीजिए। तो इसकी संरचना में टोटल जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा AB3। याद आ रहा है? ये चीजें हमने आपको क्लास में बताई थी। आइए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, घनी क्रिस्टल में एलिमेंट्री सिमेट्री की संख्या याद है कि भूल गए? तुम लोग बहुत भुलक्कड़ हो इसलिए भूल जाते हो। याद रखा करो कि घनी क्रिस्टल में एलिमेंट्री सिमेट्री की संख्या होती है बस 23। याद करिए जो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उसमें नहीं आया था AB3 और ये वाला 23। 15 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन की बात करें, एनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। ये नोट में करके आपको लिखवाए थे कि एनियन वैकेंसी में फंसे इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है क्या? एफ सेंटर, जिसको हिंदी में कहते हैं एफ केंद्रक। एफ केंद्रक मतलब एनियन ऋणायन स्थान, इसमें क्या है? एफ केंद्रक। तो अगर 15 के 15 क्वेश्चन आपके हो गए सही तो 15 क्वेश्चन मतलब 15 मार्क। अगर 15 में से 15 हो गए गलत तो क्या मिला? गोल गोल अंडा। इसीलिए एमसीक्यू बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं और हमने आपके लिए 20-25 क्वेश्चन के एमसीक्यू तैयार करके लाए हैं जो हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाए उनके हाफ ईयरली के एग्जाम में। 16 देखिए, एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होता है कैसा? कलर्ड या पैरामैग्नेटिक होता है, एन टाइप का अर्धचालक होता है, निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण युक्त होते हैं या इनमें से सभी? तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आइए 17 नंबर देखा जाए, ताप वृद्धि के साथ मतलब जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? सुचालक में, अर्धचालक में, कुचालक में या कोई नहीं? तो किसमें? सुचालक। धातु कहते हैं ना कि धातु क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, इसीलिए उनमें क्या है? विद्युत चालकता में कमी आती है। 18 नंबर, वह ठोस जिसमें साटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है इसे हिंदी में कहा जाता है साटकी और फ्रैंकल दोष। और हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे बच्चे इससे भूल जाए कि साटकी और फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है। जल्दी से आप बताइए बेटा, हम बोर्ड से हट गए कि आप लिख लीजिए पूरा। अगर कोई डाउट है तो बताइएगा मुझे। तो क्या कहते हैं किसमें? बिल्कुल AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों दोष पाया जाता है। ये एक्सेप्शन करके आपको लिखवाए थे। और आज के क्लास की सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 19वां, जिंक मतलब ZnO को गर्म करने पर, जिंक ऑक्साइड है, विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है? तो सबसे बेस्ट चालकता क्या होती है? ताप के द्वारा बढ़ा सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बेटा प्लीज लाइक्स करिएगा। जैसा कि कहते हैं कि लाइक्स आने पर मुझ में एनर्जी आ जाती है, तो जितने ज्यादा लाइक्स करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और लास्ट 20, आज के क्लास की लास्ट 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और हमारे पूरे बच्चे 20 में से 20 नंबर पा गए। क्वेश्चन क्या है कि क्रिस्टल में, देखिए क्रिस्टल को इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक ही कहते हैं, क्रिस्टल ही कहते हैं। तो क्रिस्टल में तल सममिति, अक्ष सममिति और केंद्र सममिति की संख्या का अनुपात, इसको मत भूलना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2012-2014 में आया गया है। ठीक है, तो क्या 9, 13 और 1, और इस तरह ये एमसीक्यू भी हो गया आपका क्या? फिनिश्ड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार करेंगे। ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।
स्वस्थ रहिए।